प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, यानी बिलियन के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कितनी विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। ठीक है, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, व्यक्त करने की विधियां। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जानेंगे कि सांद्रता क्या होती है। ठीक है, सांद्रता। तो प्यारे बच्चों, हमको पता है कि जो बिलियन जो होता है तो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो बिलियन का जो संगठन होता है वो बिलियन की सांद्रता को ही व्यक्त करता है। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो बिलियन का संगठन होता है, बिलियन का संगठन, बिलियन का संगठन किसको व्यक्त करता है? सांद्रता को। यानी बिलियन के अंदर विलेय और विलायक कितनी मात्रा में मिले हुए हैं, तो ये बिलियन का संगठन हुआ। और मात्रा जो है वो उसकी सांद्रता को व्यक्त करता है। तो हम लोग सांद्रता को परिभाषित कैसे करेंगे? सांद्रता को परिभाषित, ठीक है, सांद्रता को परिभाषित कैसे करेंगे? लिख सकते हैं यहाँ पे किसी विलायक या बिलियन के, किसी विलायक या बिलियन के इकाई आयतन में, इकाई आयतन में, आयतन में बोल सकते हैं या मात्रा में भी बोल सकते हैं। ठीक है, इकाई आयतन या मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यानी किसी किसी विलायक या विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित या घुली हुई विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सांद्रता, यानी विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि जो सांद्रता होती है इसको व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं। ठीक है, और कैसे कैसे हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो विलयन की जो सांद्रता है वो हम सबसे पहले व्यक्त कर सकते हैं किस रूप में? प्रतिशतता के रूप में। कैसे व्यक्त कर सकते हैं? प्रतिशतता के रूप में। प्रतिशतता, विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं प्रतिशतता के रूप में, परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशतता के रूप में। अब प्रतिशतता के रूप में व्यक्त करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? तो सबसे पहले व्यक्त करेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता के रूप में। किस रूप में? द्रव्यमान प्रतिशतता के रूप में। द्रव्यमान प्रतिशतता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मास परसेंटेज, मास ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है? ठीक है, मान लीजिए प्यारे बच्चों क्या है, एक बर्तन, ठीक है, और इस बर्तन में 100 ग्राम विलयन भरा है। क्या भरा हुआ है? 100 ग्राम विलयन भरा हुआ है।
अभी 100 ग्राम जो विलयन है तो इसमें विलेय और विलायक दोनों होंगे। तो इस 100 ग्राम विलयन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, विलेय की, ठीक है, विलेय की जो उपस्थित मात्रा होती है, विलेय की जो उपस्थित मात्रा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता बोलते हैं या मास परसेंटेज बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में, 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, विलयन की क्या कहलाती है, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। इससे किस द्रव्यमान प्रतिशतता को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, स्मॉल w बटा कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता, यानी किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित या घुले हुए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, वो भी ग्राम में, उस विलयन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और किसमें, ग्राम में, ठीक है, बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान वो भी ग्राम में, ठीक है, और गुणे 100, ठीक है, गुणे में कितना हो जाएगा 100। तो इस तरीके से हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी स्मॉल w बटा कैपिटल W, और यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान है तो विलेय के द्रव्यमान को लिख सकते हैं WA से, और विलयन का द्रव्यमान है तो इसको लिख सकते हैं WA प्लस WB गुणे 100, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, या स्मॉल w बटा कैपिटल W, स्मॉल WA प्लस WB, ये है विलयन का द्रव्यमान, यानी विलेय और विलायक का द्रव्यमान। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल w बटा कैपिटल W, और यहाँ पर यस लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, ये हो गया विलेय का द्रव्यमान, और WS हो गया क्या, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो इस तरीके से इस सूत्र के द्वारा, इस फार्मूले के द्वारा हम लोग जो है द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नोट क्या लिख सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता
ताप पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। ठीक है, यानी हमारी जो द्रव्यमान प्रतिशतता है ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, यानी ताप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट बना के, जहाँ डब्ल्यू ये क्या है, डब्ल्यू ये विलेय का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है? विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान है। डब्ल्यू बी किसका द्रव्यमान है? विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है। ठीक है, और डब्ल्यू एस किसका द्रव्यमान है? विलयन का द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान है। और ये सब ग्राम में रहेगा, ग्राम में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो है द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे आयतन प्रतिशतता। क्या जानेंगे? आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं? ठीक है, मान लीजिए एक विलयन है, ठीक है, और उसका जो मात्रा ले लिया गया 100 ml। 100 ml आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन, ठीक है, वो भी ml में क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आयतन प्रतिशतता। तो यहाँ लिख सकते हैं किसी विलयन के, किसी विलयन के 100 मिली आयतन, ठीक है, मिली या ml भी लिख सकते हैं, मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, ml भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी विलयन के 100 मिली या मिलीलीटर आयतन में, आयतन में उपस्थित या घुली हुई, उपस्थित विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का आयतन किसमें? मिलीलीटर में, मिली में क्या कहलाएगा? विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। विलयन की आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, इससे जो है प्रतिशत स्मॉल बी बटा कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। अब अगर हम लोग सूत्र लिखें तो हो जाएगा आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता स्मॉल बी कैपिटल बी बटा कैपिटल बी क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटा
बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। तो इस तरीके से हम लोग जो है बिलियन की आयतन प्रतिशतता निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल बी बटा कैपिटल बी। बिले का आयतन को हम लिख सकते हैं स्मॉल बी बी, ठीक है, और बिलियन का आयतन को लिख सकते हैं स्मॉल बी, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा, बिलियन के आयतन को हम लोग लिखेंगे वीए से, ठीक है, और यहाँ पर बिले के आयतन को वीए से लिखेंगे और बिलियन के आयतन को वीए प्लस वी से लिखेंगे और गुणे हो जाएगा यहाँ पे 100। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, नोट पॉइंट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये जो सांद्रता होती है द्रव्यमान प्रतिशतता, सॉरी आयतन प्रतिशतता, यानी आयतन प्रतिशतता भी जो है ताप पर निर्भर नहीं करती है, यह भी ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, मतलब ये जो सांद्रता होती है आयतन प्रतिशतता, ये भी ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, यानी ताप घटाने और बढ़ाने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो शायद बात ये समझ में आ गई होगी। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल बी कैपिटल बी, ठीक है, बराबर लिख सकते हैं स्मॉल बी और यहाँ पे स्मॉल सॉरी कैपिटल एस, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, स्मॉल बी ये क्या है, ये विलेय का आयतन है, स्मॉल बी ये विलेय का आयतन है, यहाँ पर स्मॉल बी भी विलायक का आयतन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जहां ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जहां बी ए विलेय का आयतन है, विलेय का आयतन है, और बी क्या है, विलायक का आयतन है, विलायक का आयतन है, और बी एस क्या है, विलयन का आयतन है, सॉल्यूशन का आयतन है, विलयन का आयतन है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जानेंगे अगली सांद्रता, जो कि हमारी कौन सी है, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्या जानेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। मास वॉल्यूम परसेंटेज। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है, किसी बिलियन के 100 मिली आयतन में, किसी बिलियन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, बस इतना सा ही बोलना है, यानी किसी बिलियन के 100 मिली आयतन में उपस्थित
विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या लिखेंगे? किसी विलयन के 100 मिली आयतन में 100 मिली आयतन में 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, इसे कैसे डिनोट करते हैं? इसे प्रतिशत स्मॉल w बटा कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब हम फार्मूला लिख सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता स्मॉल w बटा कैपिटल B बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान वो भी ग्राम में, ठीक है, बटा विलयन का आयतन हो जाएगा। विलयन का आयतन वो भी ml में, ठीक है, गुणे हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया हमारा फार्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? स्मॉल w बटा कैपिटल B बराबर विलेय का द्रव्यमान यानी WA बटा विलयन का आयतन यानी कैपिटल B, और ये हो जाएगा सॉल्यूशन यानी विलयन का आयतन। ठीक है, गुणे क्या कर लिख सकते हैं? 100। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। यहाँ पे नोट पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं नोट पॉइंट? ये जो हमारी द्रव्यमान प्रतिशतता होती है, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, यह जो है ताप द्वारा प्रभावित होती है। ताप द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है, यानी ताप जब बढ़ाएंगे तो हमारी जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है ये घट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये जो है टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।